हेलो दोस्तों, जमीन ज्ञान चैनल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि रजिस्ट्री और म्यूटेशन में क्या अंतर है। दोस्तों, अगर आप लोग को ज़मीन से जुड़ा कोई भी जानकारी चाहिए दोस्तों, यह चैनल आप लोग के लिए है। सो इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल में ज़मीन से जुड़ा हर जानकारी आपको इजी लैंग्वेज में समझाया जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। रजिस्ट्री और म्यूटेशन में क्या अंतर है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रजिस्ट्री का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, रजिस्ट्री या सेल डीड क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रजिस्ट्री को सेल डीड बोलते हैं। रजिस्ट्री या सेल डीड वह कानूनी दस्तावेज है, मतलब एक प्रकार का कानूनी दस्तावेज है रजिस्ट्री, ठीक ना दोस्तों, जो बताता है कि जमीन या मकान एक इंसान से दूसरी इंसान को ट्रांसफर हुआ है। मतलब क्या होता है, रजिस्ट्री क्या बताता है, जमीन या मकान एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक ना दोस्तों। पहले एक इंसान के पास था तो दूसरे इंसान के पास आपका ट्रांसफ़र हुआ है, या आपका रजिस्ट्री बताता है। यह काम सब रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है, ठीक ना दोस्तों। यह काम कहाँ पे होता है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है वहाँ पे आपका होता है, ठीक ना दोस्तों। यह काम मतलब ट्रांसफ़र होने का काम, जहाँ स्टाम्प ड्यूटी और फीस जमा करनी पड़ती है, ठीक ना दोस्तों। जहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी और फीस जमा करनी पड़ता है। मतलब बोलने का मतलब क्या है दोस्तों, क्या कि यह एक मतलब या पहले किसके पास ज़मीन था और दूसरे पास ज़मीन था, वह ट्रांसफ़र किस तरह से हुआ वो बताने का काम करता है। मतलब सीधा सीधे क्या है कि मालिकाना हक का कानूनी सबूत, मतलब किसका मालिक अभी जो मतलब उस ज़मीन का कौन मालिक है दोस्तों, यह बताने का काम करता है रजिस्ट्री। मतलब उस ज़मीन का कौन मालिक है वो सीधा सीधी बताने का काम करता है। मालिकाना हक का मतलब कानूनी तौर पे उस ज़मीन का मालिकाना हक कौन है, यह रजिस्ट्री के माध्यम से आप बताने का काम करता है दोस्तों, यह सिंपल भाषा में। अब देखते हैं म्यूटेशन क्या है। म्यूटेशन किसके कहते हैं वो चलिए जान लेते हैं। म्यूटेशन या दाखिल खारिज का राजस्व प्रक्रिया है दोस्तों। म्यूटेशन को भी दाखिल खारिज करते हैं, एक राजस्व प्रक्रिया है। क्या बोलते हैं, राजस्व प्रक्रिया। जब आप जमीन खरीदते हैं तो सरकारी रिकॉर्ड यानी जमाबंदी, खसरा, खतौनी में आपका नाम दर्ज करवाना जरूरी होता है। मतलब आप जमीन खरीदे हैं तो ठीक ना दोस्तों, उसको आपका सरकारी रिकॉर्ड में, सरकारी जो रिकॉर्ड होता है उसमें आपका जमाबंदी, खसरा नंबर, खतौनी, ठीक ना दोस्तों, अपना नाम दर्ज करवाना बहुत जरूरी होता है। यह काम कहाँ होता है, तहसील या राजस्व कार्यालय में होता है। यह काम कहाँ होता है दोस्तों, तहसील या राजस्व कार्यालय में होता है। तो सीधा सीधी क्या है, यह सरकारी रिकॉर्ड में नाम चढ़ाना। मतलब वहाँ तो रजिस्ट्री क्या था आपका, मतलब कानूनी तौर पे आपका हक होना कि आपका ज़मीन है। और यहाँ म्यूटेशन का मतलब कि सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम चढ़ना, सरकारी रिकॉर्ड में जो भी रिकॉर्ड है वहाँ आपका नाम चढ़ रहा है, तो म्यूटेशन यही है। तो अब देखिए, अब असल फ़र्क जानते हैं दोस्तों। रजिस्ट्री से आपको कानूनी मालिकाना हक मिलता है, मतलब कानून के तौर पर वह आपका ज़मीन हो गया, मालिकाना हक मिलता है। और म्यूटेशन से आपका नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होता है। म्यूटेशन से क्या होता है दोस्तों, आपका सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज होता है। रजिस्ट्री के बिना ज़मीन का हक साबित करना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। अगर आप रजिस्ट्री नहीं करवाए हैं तो आपका मतलब ज़मीन का हक साबित करना मुश्किल हो जाएगा। और म्यूटेशन के बिना टैक्स और सरकारी रिकॉर्ड में पुराना मालिक ही दिखेगा। अगर आप म्यूटेशन नहीं करवाए हैं दोस्तों, जो आपका पुराना मालिक रहेगा तो वही दिखेगा दोस्तों। इसलिए म्यूटेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल, इससे हम लोग को क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए राम ने अपनी ज़मीन श्याम को बेची, ठीक ना दोस्तों। एक यह आपका राम है, ठीक ना दोस्तों, राम है और यह श्याम है। तो यह अपना ज़मीन मतलब राम ने श्याम को अपना ज़मीन बेच दिया, ठीक। श्याम ने रजिस्ट्री करवा ली, यह श्याम जो था उस ज़मीन को रजिस्ट्री करवा लिया, तो कानूनी तौर पर उसका ज़मीन उसका हो गया, ठीक ना दोस्तों। कानूनी तौर पर उसका ज़मीन रजिस्ट्री करवाने से कानूनी तौर पर उसका ज़मीन हो गया, ठीक। लेकिन अगर श्याम म्यूटेशन नहीं करवाता है, मतलब म्यूटेशन नहीं करवाया, तो सरकारी रिकॉर्ड में अभी भी राम का ही नाम रहेगा। तो म्यूटेशन नहीं करवाएगा तो उसका नाम वही रहेगा, जो पहला जो मालिक था उसी का, मतलब राम का नाम ही रहेगा। यानी टैक्स या नोटिस राम के पास ही जाएगा, ना कि श्याम के पास। मतलब बोलने का मतलब है दोस्तों कि म्यूटेशन
रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है। पहले रजिस्ट्री करवाएं, उसके बाद तुरंत म्यूटेशन करवाना चाहिए। मतलब देखिए दोस्तों, रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री से आपका कानूनी तौर से आपका ज़मीन हो गया, और म्यूटेशन से आपका सरकारी रिकॉर्ड में आ गया। ठीक ना दोस्तों। अगर आप म्यूटेशन नहीं करें, माना कि आपने राम से ज़मीन लिया, ठीक ना दोस्तों, और आप म्यूटेशन नहीं करवाएं, तो जो उसका ज़मीन में जिसका मालिक का नाम होगा उसी का दर्ज रहेगा। अगर आप म्यूटेशन करवा लिए तो अपने नाम पर वो सरकारी रिकॉर्ड में चढ़ जाएगा। तो बोलने का मतलब यही है कि रजिस्ट्री और कोई भी आप लोग ज़मीन लीजिएगा, ठीक ना दोस्तों, या ज़मीन ले लिए हैं तो पहले रजिस्ट्री करवाएं, ठीक ना, रजिस्ट्री करवाएं। रजिस्ट्री से आपके कानूनी तौर पे आपका ज़मीन हो गया। उसके बाद म्यूटेशन करवाएंगे। म्यूटेशन करवाने से जो पहला मालिक था उसका नाम चेंज होकर अब आपका नाम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, वह सरकारी रिकॉर्ड में हो जाएगा। तो म्यूटेशन और रजिस्ट्री दोनों करवाना जरूरी होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।